दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर जो रिटर्न आपको रिसीव होती है, अगर वो रिटर्न टेम्पर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि टेम्पर्ड कैटेगरी से मतलब ये होता है कि आपको जो रिटर्न रिसीव होती है उसमें आपका जो पैकेट होता है उसमें ओवर टैपिंग होती है या कुछ और इशू होता है। जो लेबलिंग आप देखते हैं कि उस पैकेट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, तो कोरियर रिटर्न के केस में, कस्टमर रिटर्न के केस में तो आपको उसका रिवर्स बिल देखना होता है और कंपनी की जो कोरियर की पॉली बैग होता है या इसके साथ ही जो सारा पार्सल जो रिसीव आपको होता है उसमें रिवर्स लेबलिंग होती है और साथ में ही कोरियर की अपनी पॉली बैग होते हैं। यहाँ पर कोरियर रिटर्न जब आपके पास रिसीव होता है पार्सल और उसके अंदर आप देखेंगे कि पैकेट के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की होती है, तो मीशो की ओर से गाइडलाइन है कि इस तरह के पैकेट को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है और वो आपको रिटर्न कर देना है। तो यहीं पर अभी एक ऑर्डर था मेरा जिसको कि मैंने ओवर टैपिंग की वजह से उसको मैंने रिटर्न किया था। तो वो रिटर्न जो किया था ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिटर्न सेक्शन के अंदर आप चेक करेंगे, यहाँ पे तो सर्च के अंदर आप यहाँ पे अपना ऑर्डर आईडी या एयरवे बिल नंबर जो अगर टाइप करेंगे, तो यहाँ पर मैं अपना जो एयरवे बिल नंबर है ऑर्डर का वो मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ये मेरे जो ऑर्डर था उसका मैंने यहाँ पे एयरवे बिल नंबर टाइप किया है और ये आप देखेंगे कि ये कोरियर रिटर्न है, यानी कि ये ऑर्डर मेरा जो था एक आरटीओ है। तो आरटीओ जो होते हैं उसका मतलब कोरियर रिटर्न है, ये कस्टमर रिटर्न नहीं था। तो इस पैकेट के अंदर क्वांटिटी 2 थी और जब मेरे को ये पैकेट रिसीव हुआ, यानी कि जब मेरे कोरियर बॉय की तरफ से जो पैकेट रिसीव मैंने किया, तो रिसीव मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने अपने डोर से ही, यानी कि जब भी आपको इस तरह के कोई पैकेट है जिसमें कि ओवर टैपिंग होती है, तो उस तरह के पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करना होता है और उसको आपको रिटर्न करना होता है। तो ये पैकेट मैंने रिटर्न कर दिया। जब मैं आपको इसके अंदर व्यू डिटेल पे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो डिटेल के अंदर यहाँ पे ये पूरी डिटेल होते हैं कि ऑर्डर का डिस्पैच वगैरह है और यहाँ पे एक कोरियर रिटर्न था। तो अभी यहाँ पर मैं जब इसका ट्रैकिंग आपको दिखाता हूँ, तो ये ऑर्डर आईडी होता है और ये अनडिलीवर्ड, यानी कि मैंने इसको जो है ऑर्डर को रिटर्न किया और रिटर्न करने के बाद में एक्सेप्ट नहीं किया ड्यू टू ओवरटैपिंग की वजह से। अब इसकी जो कंप्लेंट आपको करनी है वो कंप्लेंट आप कैसे करेंगे मीशो पे, वही मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ से जो ये ऑर्डर आईडी है ये आपको कॉपी करना है और अब आपको जाना है सपोर्ट, और सपोर्ट के अंदर यहाँ पे होता है रिटर्न आरटीओ एक्सचेंज। तो अब यहाँ पे आपको करना है व्यू ऑल। तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है अदर रिटर्न आरटीओ एक्सचेंज रिलेटेड इशू, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करना है रेस ए टिकट। अभी आपको यहाँ पर जो अपना जो ऑर्डर आईडी है वो आपको पेस्ट करना है और अब आपको यहाँ पर वो एयरवे बिल नंबर, यानी कि जो आपका एयरवे बिल नंबर था वो आपको टाइप करना है और इसके साथ ही लॉजिस्टिक, यानी कौन सी कोरियर थी। तो कोरियर इसके अंदर मेरी जो ईकॉम कोरियर थी वो थी और ये आपको जो स्टेप है यानी कि इसको आपको कर देना है सबमिट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एक टिकट आईडी जो है आपको मीशो की ओर से प्रोवाइड की जाती है और अब आपको इस टिकट आईडी पे ही कंटिन्यू आपको फॉलोअप लेना होता है। और लेने के साथ ही जब आप यहाँ पे करेंगे व्यू ऑल, तो यहाँ पे ये देखिए मेरी जो टिकट आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है और होने के साथ ही अब जो है इसी पे अगर आपको इस तरह के जो पैकेट आपको रिसीव होते हैं उसका क्लेम आपको तभी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मीशो की जो गाइडलाइन होती है उस केस में आपको क्या करना होता है कि इस तरह के अगर कोई भी ओवरटैपिंग आपको पार्सल या पैकेट रिसीव होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना होता है और अब वो आपको पार्सल रिटर्न करने होते हैं। तो अब इस तरह से जो ये मेरी अभी मैंने कंप्लेंट रेज की है और इसी पे मैं अपना जो है टिकट आईडी पे कंटिन्यू फॉलो लेता रहूँगा मीशो पे। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप अपना मीशो पे जो आरटीओ आपके आते हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं करने होते हैं ओवरटैपिंग को, और उसी का एक प्रोसेस था कंप्लेन इरेज करने का। और कंप्लेन इरेज करने के बाद ही आपको क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसका कंप्लेन नहीं करते हैं या टिकट इरेज नहीं करते हैं तो इसका आपको क्लेम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा मीशो की ओर से। तो ये एक सिंपल सी स्टेप्स होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी होती है और जब इसका क्लेम अप्रूव होता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।